बाबा साहब के जीवन में चाहे वो स्कूल में ना जाने का चुनौती हो, ना बैठने देने का चुनौती हो, मटकी से पानी ना पीने देने का चुनौती हो, चाहे वो गोल में सम्मेलन में अपने बात रखने का चुनौती हो, चाहे वो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देने की चुनौती हो, चाहे वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में ये लिखा हुआ था कि महापुरुष कभी नहीं मरते, उस बात को चुनौती देने का जो साहस हो, आप तमाम चीज़ों को जब आप देखेंगे तो बाबा साहब में करेज जो है, साहस जो है, कूट कूट के भरा हुआ था। और यही वजह है कि उन्होंने हमेशा डिसीजन लिया, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी संघर्ष हो, बाबा साहब को ना तो झुका पाया, ना तो डिगा पाया, ना बाबा साहब को खरीद पाया। बाबा साहब अटल रहे, अडिग रहे। साथियों, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें अपने मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और बाबा साहब के जीवन पे तो हमने ये सीख लिया ही है, हमने देखा ही है। वर्तमान में मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप सभी न्यूज़ देखते होंगे, कितने लोग न्यूज़ देखते हैं? न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं टीवी में। अभी अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध आपने देखा होगा, सुने हैं आप लोग? यस मैम। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, एक छोटा सा देश ईरान, उसने अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया और सुपर पावर को चुनौती दिया। आज सुपर पावर कहने वाला अमेरिका बैकफुट पर है। तो हम सबको यह सीख लेना चाहिए कि मूल्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना है। जिस वैल्यू सिस्टम पर हमारा विश्वास टिका है, जिस वैल्यू सिस्टम पर हमारा विश्वास बना है और जैसा समाज हम बनाना चाहते हैं, चाहे कितना भी भयंकर संघर्ष क्यों ना हो, कितना भी भयंकर संघर्ष हमको क्यों ना करना पड़े, अपनी नैतिकता को कभी भी हमें समाप्त नहीं होने देना है, अपने मूल्यों को हमें कभी भी समाप्त नहीं होने देना है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी नज़र में इंसान वही है, मेरी नज़र में इंसान वही है जो अपनों के साथ साथ अपने समाज की भी चिंता करे। हम सबको ये ऐसा होना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सिर्फ जन्म लेना, सिर्फ परिवार की जरूरतों की पूर्ति